श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर देखो परीक्षित एक धृतराष्ट्र है कुरुवंश में। धृतराष्ट्र वास्तव में एक तो बाहर की आंखें उनकी नहीं है ठीक, संसार दिखाई नहीं देता है, और अंदर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो भी मोह में अंधे हैं, इसलिए इनको मैं अंधे ही कहूंगा। ऐसा भागवत में वर्णन है। सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के पिता को अंधा बोला, और शास्त्र में ये भी लिखा है जिसको दिखाई नहीं देता है उसको अंधा नहीं बोलना चाहिए, उसका अपमान होता है। पर सुखदेव जी इतने ब्रह्मज्ञानी होके अंधा क्यों बोल रहे? कहने का भाव जिसको दिखाई नहीं देता है उसको अंधा नहीं बोलना चाहिए, उसका अनादर होता है, उसका दिल दुखता है। लेकिन जो मोह में पड़ा है, मुंह में अंधा है, उसको अंधा बोलने में दोष नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं विनष्ट दृष्टि, इनकी दृष्टि नहीं है देखने की शक्ति, उसके लिए अंधा नहीं बोल रहा हूं। इनके भीतर का जो अनुभव होना चाहिए ज्ञान का कि ये पांडव भी तो हमारे भतीजे हैं, उसमें इनकी रुचि नहीं है। दुर्योधन के प्रेम में अंधा है, मुंह में अंधा है, इसलिए मैं अंधा बोल रहा हूं। जो अपनों में ही अंधे रहते हैं, अपने आगे किसी को मानते ही नहीं है, इसलिए धृतराष्ट्र अंधा है। अब धृतराष्ट्र के जीवन में 100 बेटा हैं, 100 पुत्र हैं। दुर्योधन बड़ा है, अभिमानी है। अब भगवान ने देखा अत्याचार पांडवों पर, 12 वर्ष का वनवास भोगा पांडवों ने, 13वां वर्ष का ज्ञातवास भोग लिया, फिर भी दुर्योधन ने कह दिया हम राज्य नहीं देंगे। अब तो ईमानदारी से आधा आधा राज्य मिल जाना चाहिए। जब वनवास भोगे आए शर्त के अनुसार, पूरी शर्त कर दी दुष्ट ने, फिर भी दुर्योधन ने मना कर दिया, तो भगवान ने शांति का वेश धारण किया, शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर और समझाने लगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान ने कहा क्यों नहीं मानता है? तो बोले सुई चक्रे न दास्यामी बिना युद्धे न केशवा, बिना सुई की नोक के बराबर भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा राज्य। तब भगवान जाने लगे। ये बोला पहले भोजन कर जाओ। भगवान बोले मैं ऐसे भोजन नहीं करता हूँ, हर जगह भोजन वही करता हूँ जहाँ भाव होता है, प्रभाव होता है या अभाव होता है। या तो भूख लग रही हो तो भैया बेशरम बन के कहीं भी खा लो, अथवा सामने वाले के प्रति, सामने वाले को प्रेम है हमसे, तो भूख नहीं भी है तो भी प्रेम में भोजन कर लेना चाहिए। और या पर प्रेम भी नहीं है और भूख भी नहीं है, पर सामने वाला बुरा ना मान जाए, समाज में प्रतिष्ठा है, इसकी प्रभाव है, तो ऐसे के यहाँ भी भोजन कर लेना चाहिए, नहीं वो नाराज हो जाएगा। तो भगवान बोले मेरे भीतर अभाव नहीं है भूख, तेरे भीतर भाव नहीं है प्रेम, और मेरी दृष्टि में दुर्योधन तेरा कोई प्रभाव नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसा कहा तो ये बंदी बनाने लगा, अपमान मेरा। भगवान बोले बंदी बनाओगे? बोले अभी बनाता हूं। सैनिकों को आदेश दिया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। अब यहाँ दुर्योधन समझ गया, लेकिन श्री कृष्ण वहां से आए, विदुर जी को पावन बनाए, विदुर रानी के हाथ के केला का जो छिलके हैं उनको भी प्रेम से भोग लगाए। कहने का भाव भगवान बिन बुलाए जाते हैं जहां भाव है, और बुलाने पर भी भगवान नहीं जाते हैं जहां भाव नहीं है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरत टेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरत टेर ही भगवान को लाचार करती है। भक्त के पास बिन बुलाए भगवान भाव से ही पहुंचते हैं। आज विदुर जी को पर ये बात अच्छी नहीं लगी, जहां भगवान का आदर नहीं है। तो दुर्योधन के यहाँ नौकरी करते थे, मंत्री थे विदुर जी। विदुर जी ने वहां पर गए और धृतराष्ट्र को जोश में सुनाना प्रारंभ कर दिया। तुमको भैया शर्म नहीं आती है? तुम इतने प्रेम मोह में, पुत्र मोह में अंधे हो रहे कि श्री कृष्ण का भी अनादर हो गया तुम्हारे सामने, उनकी एक बात भी नहीं मानी।
आधा राज्य कहा नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा 5 ही गांव पांडवों को दे दिए जाएं। ना आपने हाँ कहा ना तुम्हारे बेटा ने कहा, इसलिए ये बात ठीक नहीं है। हस्तिनापुर का मंगल चाहते हो भैया। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को हाथ जोड़कर, तो आप दुर्योधन में जो मोह में अंधे हो, दुर्योधन का त्याग कर दो, क्योंकि दुर्योधन को त्याग दोगे तो हस्तिनापुर बच जाएगा। परिवार में एक भी पापी होता है, परिवार में एक भी अत्याचारी होता है, समाज में एक भी कोई अत्याचारी पापाचार करने वाला होता है, पूरी समाज को कलंकित करता है। ये जब उपदेश किया तो पीछे से दुर्योधन आ गया। सुना तुरंत दुर्योधन भड़क गया। ओ दासी के बेटा, दास्यास्तम यद बलि नैव पुष्टा, तू अपने आप को क्या समझता है? मेरी टुकड़ों पर पलता है और मेरे पिताजी को भड़काता है। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, एक काम जरूर किया। धृतराष्ट्र बोल नहीं रहे कुछ, और अभिमानी अपमान करने में आ गया, इसलिए अब खिसक जाना चाहिए। क्यों? यदि बच्चे गलती करते हैं और बड़ा बूढ़ा बच्चों को डांट के सामने वाले की सुनता है तो वहां रुके रहो, पर दोनों बेशरम हो वहां से खिसक जाना चाहिए, फिर झगड़ा हो जाएगा, मारे जाओगे। पिता अच्छा है किसी का तो पुत्र कितना भी गलत है पिता बचा लेगा, पिता खराब है तो पुत्र धर्म की बात करके बचा लेगा। दोनों ही दुष्ट हैं तो कौन बचाएगा? विदुर जी ने बुद्धि का निर्णय लिया, स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया, यही प्रभु की माया है। सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा है तो तुरंत धनुष वहीं रख दिया दुर्योधन के सामने। ये मत सोचे हस्तिनापुर वाले कुरुवंशी दुर्योधन के परिवार के कि मैं धनुष लेके जाऊं और पांडव पक्ष में मिल जाऊं। मुझे कोई लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं, मेरा काम था नीति की बात करना। तुमने नहीं सुनी, तुम्हारा मंत्री में था, तो लो अब ये तुम्हारी नौकरी संभालो और मैं चलता हूं भजन करने। तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े कौरव के बीच से विदुर जी। पर सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे, विदुर के रूप में आज जितना कौरवों का पुण्य था सब विदुर के साथ चल दिया। लिखा है भागवत में, सन्निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। राम जी से देखो, राम जी को पता ही था, जटायु ने बता दिया था, माँ जानकी का हरण रावण ने किया, फिर भी वन वन भटके कहाँ है, माँ जानकी कहाँ है, तो ये तो लीला है। पर किसी ने पूछा राम जी से क्यों नहीं चढ़ाई करते हो लंका पर, जब पता है कि माँ जानकी लंका में है, करो आक्रमण। राम जी ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ आक्रमण। बोले क्यों? बोले लंका में जब तक विभीषण जैसा संत है, विभीषण जैसा पुण्यात्मा है रावण का भाई, तो किसी के खानदान में एक भी पुण्यात्मा है तो वहां आक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जा सकता लंका में जब तक विभीषण हमारे पक्ष में ना आ जाए। जब विभीषण हनुमान जी को भेज दिया, विभीषण को पता लगा, विभीषण को जब रावण के द्वारा माया ने ललकारा, रावण के द्वारा अनादर विभीषण का हुआ, तो विभीषण कहाँ आए? राम जी की शरण में। सोई राम जी ने पर आक्रमण कर दिया। कहने का भाव, जहां पर एक पुण्यात्मा हो, कोई साधु स्वभाव वाला हो जिस परिवार में, कहीं भी उसका यदि कोई अनादर करे और वो कहीं छोड़कर समाज को परिवार को चला जाए तो समझ लेना जितने जन हैं सब आयुहीन हो जाते हैं। कौरवों की आयु क्षीण हो गई जैसे लंका वासियों की आयु विभीषण के अपमान से हो गई थी। सुंदर कांड की चौपाई है, आइए गुनगुनाते हैं। अस कहे चला विभीषण जबहि, अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। असके चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। सबकी आयु क्षीण हो गई, इसलिए कभी किसी संत महात्मा का अनादर नहीं करना चाहिए। विदुर जी का अपमान अनादर किया दुर्योधन ने, अब निश्चित इस दुर्योधन का नाश होगा, साथ में कौरवों का भी नाश होगा। अब यहाँ 11 तीर्थों का विदुर जी ने सेवन किया। प्रेम से कहिए श्री राधे।